बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अमेरिका के हाथ से जोहरी मुआहदे में शमूलियत का वक्त निकलता जा रहा है, ईरान ने खबरदार कर दिया। भारत में किसानों का एहतजाज रंग लाने लगा, बीजेपी को बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त का सामना। अफसर और जवान खतरात के पेश नज़र पेशा वराना महारत पर तवज्जो रखें, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। आलमी सतह पर असले की खरीदारी में एक दहाई बाद कोई इजाफा नहीं हुआ, नई रिपोर्ट सामने आ गई। चीन से कोरोना वैक्सीन की एक और खेप आज पाकिस्तान पहुंचेगी। मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन के लॉन्ग मार्च से अलहदगी की धमकी दे दी। श्रीलंका बुरके पर पाबंदी, 1000 से जायद मदारस बंद करने का फैसला। चीन ने बरकी मकनातीसी माहौल के सर्वे के लिए नए सैटेलाइट्स खला में भेज दिए। इसराइल ने नया गाइडेड मॉर्टर निज़ाम तैयार कर लिया। म्यांमार में पुरतशद्दुद मुजाहरे, मजीद अजला में मार्शल लॉ नाफिज, हालात कशीदा। जो बाइडन हुकूमत का कोरोना वैक्सीनेशन में डोनाल्ड ट्रंप की मदद हासिल करने का अंदिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ का कहना है कि जो बाइडन इंतज़ामिया ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया से कुछ मुख्तलिफ नहीं किया। यूरोपीय पॉलिसी मरकज़ में खिताब करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ का कहना था कि रवा साल जून में ईरान के सदारती इंतखाबात से कबल अमरीका के पास जोहरी मुआहदे से मुतल्लिक डील करने का वक्त है, लेकिन इस हवाले से अमरीका को जल्दी करना पड़ेगी, वरना दोबारा मुआहदे में शामिल होने के लिए अगले साल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। जवाद ज़रीफ का कहना था कि जो बाइडन इंतज़ामिया ने अभी तक डोनाल्ड ट्रंप दौर के फैसलों से कुछ हटकर नहीं किया। मुआहदे में वापसी से मुतल्लिक हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि अमरीका बातचीत से कबल जोहरी मुआहदे की पासदारी करते हुए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान पर आयद की गई पाबंदियों का खात्मा करे। वाज़ेह रहे 2015 में अमरीका ने ईरान को जोहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए चंद यूरोपियन ममालिक के साथ मिलकर ईरान के साथ जोहरी मुआहदा किया था। ताहम 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने यकतरफा फैसला करते हुए मुआहदा खत्म कर दिया था और ईरान पर दोबारा पाबंदियां आयद कर दी गई थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत में किसानों का एहतजाज रंग लाने लगा, बीजेपी को आंध्र प्रदेश के बल्दियाती इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। किसान रहनुमा बीजेपी को टफ टाइम देने के लिए मगरबी बंगाल के दौरे पर पहुंच गए। ज़रई कवानीन का मामला अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल में भी उठाया गया है। किसान रहनुमा बीजेपी को टफ टाइम देने के लिए रियासती इंतखाबात के मौका पर मगरबी बंगाल पहुंच गए। लीडरों का कहना था कि बीजेपी ने किसानों के खिलाफ कानून साजी की है, इन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि अफसरान और जवान खतरात के पेश नज़र पेशा वराना महारतों पर तवज्जो रखें। आला महारत और तरबियत हर चैलेंज के मौसर जवाब में अहम किरदार अदा करती है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाहौर कोर के फील्ड एरिया का दौरा किया। आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने ड्यूटी पर मामूर नौजवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने छोटे हथियारों की फायरिंग का भी मुशाहदा किया। उन्होंने जवानों की पेशा वराना सलाहियतों और तरबियतों के आला मेयार को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था कि अफसरान और जवान खतरात के पेश नज़र पेशा वराना महारतों पर तवज्जो रखें। आला महारत और तरबियत ही हर चैलेंज का मौसर जवाब देने में अहम किरदार अदा करती है। इस मौके पर कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज़ भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हमरा थे।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। दुनिया भर में असले की खरीदो फरोख्त में एक दहाई के बाद इजाफा रिकॉर्ड नहीं किया गया। असले की खरीदारी से मुतल्लिक इंकिशाफ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से जारी रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में असला फरोख्त करने वाले 3 बड़े ममालिक अमरीका, फ्रांस और जर्मनी की जानिब से डिलीवरी में इजाफा हुआ, लेकिन रूस और चीन की जानिब से एक्सपोर्ट में कमी से मजमूई तौर पर असले की फरोख्त में कमी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में असला फरोख्त करने वाले 3 बड़े ममालिक अमरीका, फ्रांस और जर्मनी की जानिब से डिलीवरी में इजाफा हुआ, लेकिन रूस और चीन की जानिब से एक्सपोर्ट में वाज़िया कमी से मजमूई तौर पर असले की फरोख्त कम हो गई। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि दुनिया भर में असले की खरीदारी में एक दहाई के बाद बड़ा इजाफा नहीं हुआ। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन से 5 लाख कोरोना वैक्सीन की एक बड़ी खेप आज पाकिस्तान पहुंचेगी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक साइनोफार्म पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन मरहलावार फराहम करेगी। साइनोफार्म वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल का इजाज़तनामा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के पास है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की चीनी कंपनी कैन साइनो से वैक्सीन खरीदारी पर बातचीत अभी जारी है। ख्याल है कि NCOC के मुताबिक मुल्क भर में वाकिन कोरोना वैक्सीनेशन की सहूलत आज से दस्तयाब हो चुकी है। NCOC की जानिब से कहा गया है कि 70 साल और इससे ज्यादा उम्र के शहरियों को वाकिन वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम की जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार आरिफ हमीद भट्टी ने दावा किया है कि मौलाना फजल रहमान ने PDM में शामिल जमातों की जानिब से असम्बली से इस्तीफ़े न आने पर लॉन्ग मार्च में नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी का साथ देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी और 2 और जमातों का कहना है कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। तफसीलात के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी व तज़कियाकार आरिफ हमीद भट्टी ने निजी TV चैनल के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए दावा किया है कि मौलाना फजल रहमान की जमात में बहुत ज्यादा अंदरूनी मुदाखलत शुरू हो चुकी है। जमात को मरीम नवाज के हाथों यरगमाल बना दिया गया है, जिस वजह से मौलाना फजल रहमान ने फैसला किया है कि वो उस वक्त तक नवाज शरीफ और आसफ जरदारी का लॉन्ग मार्च में साथ नहीं देंगे जब तक PDM में शामिल तमाम जमातें असम्बलियों से इस्तीफा न दे दें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। श्रीलंका ने पब्लिक मकामात पर मुसलमान खवातीनों के बुरका पहनने पर पाबंदी और 1000 से ज़ायद मदारस बंद करने का फैसला कर लिया। बरतानवी नशरियाती अदारे BBC से बातचीत करते हुए श्रीलंका के वजीर बराए पब्लिक सिक्योरिटी का कहना है कि कौमी सलामती के पेश नज़र ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बुरका मजहबी इंतहा पसंदी की अलामत है जो हाल ही में सामने आया। इससे कौमी सलामती मुतासर हो रही थी और इस पर मुस्तकिल पाबंदी आयद करना जरूरी था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने बरकी मकनातीसी माहौल के सर्वे के लिए नए सैटेलाइट खला में भेज दिए। चीन ने याओगान 31 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के चौथे ग्रुप को मुल्क के शिमाल मगरिब में वाक़या जियोचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक दिन कबल सुबह 10:19 पर खला में रवाना कर दिया। लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के जरिए खला में रवाना किए गए ये मसनूई सैयारे अपने मुकर्रा मदार में दाखिल हो गए हैं। ये मसनूई सैयारे बरकी मकनातीसी माहौल के सर्वे और दीगर मुतलका टेक्नोलॉजी के टेस्ट के लिए इस्तेमाल होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल ने ऐलान किया है कि इसने नया गाइडेड मार्टर निज़ाम मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया। ऐलान इसराइल की वजारत दिफा की जानिब से किया गया। इसराइली ज़राए इब्लाग के मुताबिक नया गाइडेड मार्टर निज़ाम के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो किसी भी गुंजान आबाद वाले शहरी इलाके में अपने हदफ को बखूबी ठीक से निशाना बना सकेगा। ज़राए इब्लाग के मुताबिक इसराइल की वजारत दिफा के हुक्काम का कहना था कि आयरन सिस्टम नामी नया निज़ाम GPS और लेज़र टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा। यह निज़ाम इसराइली अफवाज इस्तेमाल करेगी और दुश्मन के ठिकानों पर दुरुस्त तौर पर निशाना बनाया जा सकेगा।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ होने वाले रेज और पुरतशद्दद एहतजाजी मुजाहरों और सबसे बड़े शहर यंगून में बिगड़ती हुई सूरत हाल के बाद फौज ने मुल्क के मजीद अजला में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। बरतानवी नशरियाती अदारे BBC के मुताबिक यंगून और दीगर शहरों में पुलिस ने मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग, आंसू गैस शेलिंग और रबड़ की गोलियां बरसा दी, जिससे मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं जो बाइडन हुकूमत ने वैक्सीनेशन से ग्रेज करने वालों को कायल करने के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत का खैर मकदम करने का अंदिया दे दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वाइट हाउस से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि अमरीकी सदर जो बाइडन की हुकूमत ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन से ग्रेज करने वाले तबकात को कायल करने के लिए बाकायदा मुहिम का आगाज़ कर दिया है और इस सिलसिले में खसूसी तौर पर कोरोना की वैक्सीनेशन से ग्रेज करने वाले रिपब्लिकन्स से राब्ता बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।